यूपी क्या बोल रही है, उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके का विकास हो रहा है और लोगों का किस तरीके का क्या मत है, लोग क्या कह रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल ब्लॉक बेलघाट के ब्रह्मसारी गांव में। ब्रह्मसारी गांव का एक टोला है, यहाँ पे जानते हैं विकास को लेकर के और समस्या को लेकर के किस तरीके की समस्या है, क्या लगता है पहले से क्या बदलाव दिख रहे हैं, गांव में कैसी समस्या है। गांव में तो पहले के हिसाब से बेहतर व्यवस्था हुई है। सड़क नाली खड़ंजा सब कुछ हर जगह बना है। हाईवे भी बन गया है बगल में, सर्विस रोड भी बन गई हैं और टंकी भी लग गए हैं गांव में, मतलब और सारी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। केवल इस गांव में थोड़ी सी समस्या है, इस टोले में जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसी रास्ते का थोड़ा सा निवारण होना ज़रूरी है। और भी और अगर मतलब रास्ते में आने जाने की तमाम समस्या हैं, जिसमें दवा की परेशानी है। अगर लोग कोई बीमार पड़ गया उसको ले जाने में दिक्कत है। बच्चों को पढ़ने में जाने में परेशानी है। रिश्तेदार लोग आते हैं वो भी बोलते हैं कि दिक्कत है। यहाँ बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है, लोगों को पानी में हल के जाना पड़ता है। तो इसी तरह से रास्ते को लेकर तमाम समस्याएं हैं। और भी रास्ते को लेकर के समस्याएं बनी हैं, ग्रामीण त्रस्त हैं। कितनी आबादी है गांव में कि रास्ते को लेकर समस्या, कितने लोगों का आवागमन इस रास्ते से। अरे इस रास्ते से कम से कम 100 लोगों का आवागमन रहता है। और डेली बच्चे पढ़ने वाले जाते हैं इधर से, डॉक्टर भी आते हैं या रिश्तेदार भी आते हैं, तो सबको दिक्कत होती है। तो रास्ता बनना तो बहुत ज़रूरी है। शादी विवाह में भी दिक्कत होती है। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया शादी के लिए, तो भी लगेगा कि शादी नहीं हो पाएगी, लोग कहेंगे कि इस गाँव में रास्ता नहीं है। रास्ते को लेकर के समस्याएं हैं, शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम में रास्ता ना होने से लोग जो है परेशान हैं। क्या कितने दिनों से ये देख रही हैं समस्या दादी, कैसी समस्या है। अरे यही है बाबू, ब्याह शादी में कल दूर रहत है, दूर से नहीं न ब्याह होई। जब द्वार पर गाड़ी नहीं आवत है, रास्ता रही तब न गाड़ी घोड़ा आ पाई जा पाई, त लइका भय बारात द्वारे पर आ पाई। अब समस्या ऐसन है कि न बारात आ पावत या द्वारे पर, न नात बात आ पावत आठे, न लइके पढ़े लिखे जा पावत आठे। बीचवा जे बूढ़ पुरनिया बा ते हमेशा गिर जाता, ढीमला जाता। रास्ता जो रहल वो खन खुद गईल, रास्ता नहीं है, मनई गिर जाता थे। हमन से बूढ़ तो हमेशा ढीमला जाते हैं, गाड़ी घोड़ा ले ले गिर जाता थे, साइकिल ले ले गिर जाता थे। कितने दिनों से समस्या है। हाँ बड़ी समस्या है रास्ता के यहाँ, तनको भर रास्ता के बड़ी बीमारी है। दादा कितने दिनों से समस्या की। अरे ये समस्या जल्दी से भाई काकाला 2-3 साल से 2-3 साल से रास्ता बना रहा है। वो खाना बना गया, बोला इसमें पड़े नहीं जाएगा, इसलिए रास्ता बंद हो गया है। पहले से रास्ता ठीक ठाक था। पहले रहा था ये पड़े रहा, लेकिन जब अपना बोला कि ये पड़े नहीं जाएगा। क्यों, कारण क्या था। वो बोलता हो पड़े जाएगा रास्ता, ये पड़े नहीं जाएगा। गांव में और कहीं से आने जाने का दूसरा रास्ता है। पावर दूसरा कोई रास्ता है। आप गांव जो घर है गांव में अंदर आपका, और भी किसी रास्ते, ये रास्ता जो खराब है इसके अलावा भी कोई रास्ता है। हाँ रास्ता है, चक्रोटो पड़े है। उस रास्ते 4 पहिया गाड़ी जा पाएगी। हाँ जा हाँ, पाएगी? बन जाए तब न पा जाई। बन जाएगी तो जा पाएगी। हाँ, अच्छा जब रोडवा बन जाए तब न जा पाई। जी जी। रास्ता नहीं रही तो कैसे जाए, सब अपना अपना बोल लेता है। इस गांव में सबसे बड़ी बात है, इस टोले में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता नक्शे में तो है, लेकिन मौके पे उस रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया है। हाँ। काफ़ी तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लोग हैं, और इस रास्ते को लेकर के काफ़ी समस्या है। गांव में रास्ता नहीं है, विकास की प्रदेश बदल रहा है, क्या कहेंगे प्रदेश को लेकर के। प्रदेश तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, गांव भी बदल रहा है, शहर भी बदल रहा है। शिक्षा सरकार बहुत तरह के कार्य कर रही है। बाकी इस ग्राम सभा में मेरे कुछ शुभचिंतक लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया, दिखाया गया कि आने जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, रात बिरात हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत समस्याएं हैं। तो मैं उम्मीद और आशा और विश्वास करता हूं कि यहाँ के प्रधान जी से और यहाँ की सरकार से इस रास्ते के ऊपर ध्यान दें और ये रास्ता बनवाने का कार्य करें। पहले और आज में यूपी किस तरीके से बदल रही है, आप
यूपी में गांव को बात करें या शहर की बात करें, शहर का जो नकल है गांव की तरफ परिवर्तन है, यूपी बदल रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? यूपी बहुत तेजी से बदल रही है। यूपी आज शहरों के टक्कर में है। आपको मुंबई जुहू चौपाटी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं गोरखपुर चले जाइए, आपको जुहू की चीज़ें आपको यहीं मिल जाएगी। यहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत कड़क है। कभी भी आप फ़ोन करिए, पुलिस तुरंत आपको 2-5 मिनट में आपके यहाँ आ जाएगी। महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं, कभी भी निकलें, कभी भी जाएं, कभी भी आएं, कोई रोक टोक नहीं है। हर आदमी अपने आप में एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो महिलाएं हैं काफ़ी तादाद में। दादी, जो रास्ता है कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि ये रास्ता खराब पड़ा हुआ है? 2-3 साल से खराब पड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या आपने प्रयास, शिकायत नहीं हुआ कहीं पे? वो खंडहरा रास्ता बोला कि जहाँ पुरान रास्ता है वहाँ नपवा के निकालो, अच्छा तो नप गए, नपलहू पर सब बोले थे ना कि छोड़ा थे। जी जी, नपने के बाद भी हाँ, नपने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं नहीं प्रशासन। क्या कहेंगी आप लोगों को, किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं रास्ते को लेकर के, क्या कहना? रास्ते के लेके समस्या हो तो केहू आ जा पावत नहीं है, ये बा परेशानी। तो गांव में जो लोग हैं, शिकायत की बात करें, प्रयास की बात करें, तो वहाँ मतलब कोई प्रयास हो रहा है कि नहीं? इसके लिए शिकायत हुई कि अब नहीं? प्रयास होती है शिकायत होती है, तब उल्टा फंसा जाते हैं लोग। अच्छा, हम्म, कौन फंसा रहा? उल्टा लोग फंसा जाते हैं, लड़के फंसा जाते हैं, हमारे घर का पूरा परिवार घर भर फंसा जाता है कोई रास्ते के लिए ना। तो रास्ते को लेकर के कहीं शिकायत हुई तो क्या प्रक्रिया, क्या हो रहा है? प्रक्रिया मतलब उसके बदले की भावना से, मतलब क्या है, क्यों रास्ता खोज रहे हैं उसी की राजस्व नाते विभाग इस पे, अभी राजस्व विभाग में आपने शिकायत नहीं किया? कई बार कर चुके हैं, उसका एप्लीकेशन की कॉपी रखे हैं, फाइल में पड़ी हुई है। राजस्व विभाग आके चला गया, राजस्व विभाग कहता है कि प्रधान जी तैयार होंगे तब न बनेंगे, प्रधान जी कहते हैं कि वे लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, अगर बात हो रही है कि जमीन नक्शे में है या नहीं है, जो नक्शे में है वो जमीन, उस पर रास्ता क्यों नहीं बन रहा है? और उस पर रास्ता इसलिए नहीं बन रहा है कि प्रधान जी कह रहे हैं कि जिसका खेत है वो लोग मानने को तैयार नहीं, इस नाते नहीं बन पा रहा। तो प्रधान के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों जो है समस्या क्या हो रही है, क्यों नहीं बन पा रहा है रास्ता। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रह्मसारी जी। जो रास्ते का प्रकरण है, हमको जानकारी है, पिछले 1.5-2 साल से ये समस्या चल रहा है इस टोले में, और इसके लिए 2-3 बार मैंने प्रयास भी किया, पंचायत भी बुलाई जहाँ से समस्या है, लेकिन पंचायत को या तो मानने वाले हों या प्रशासन की मदद से बने। उसके बाद से एक दूसरा पंचायत हमारे गांव के लोगों ने बैठ करके किया, मान मनोमत किया, लेकिन जब 2 लोगों के बीच में आ जाता है तो दोनों लोगों को मानना पड़ेगा। तो दोनों लोगों में से जब कोई मानेगा तभी रास्ता बन पाएगा। उसके बाद से फिर लेखपाल को भी बुला दिया गया, लेखपाल के सामने पैमाइश कराई गई। लेखपाल ने चक्रोट बताया कि यहाँ से यहाँ तक चक्रोट है, उस पर भी लोग राज़ी नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि चकबंदी में उधर नपा था और अभी इधर नपा है। तो जो राजस्व का लेखपाल है, जो हमको मौके पे अभी देंगे, उसी पे हम चक्रोट बनाएंगे, चाहे वो पहले कहीं पे भी ना पाओ। तो उस पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, आपसे सहमति नहीं है, इस वजह से रास्ता नहीं बन पा रहा है। क्या जो है प्रशासन की जो मंशा है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, राजस्व टीम को गांव के समस्याओं को निस्तारण की बात हो रही है, तो वो क्यों निस्तारण नहीं हो पा रहा है? जब जो है लगातार प्रशासन जो है, सरकार कह रही है कि प्रशासन ऐसे विवादों को सुलझाए, तो क्या आप लोग इसके आगे उच्च अधिकारियों के पास नहीं गए? नहीं, उच्च अधिकारियों के पास गए भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उससे। और अगर प्रशासन इसमें इंटरफेयर करके बनवाना अगर ठान ले तो बन सकता है। और राजस्व विभाग ने रिपोर्ट क्या लगाया? राजस्व विभाग ने नापने के लिए उसको दरखास्त दिया गया था कि ये चक्रोट नाप करके सीमांकन किया जाए, और उन्होंने सीमांकन करके दिया भी था। लेकिन जो सीमांकन हुआ था उस पर 2 लोगों की ज़मीन पड़ रही है, एक इस साइड की, एक उस साइड की। तो दोनों लोग आपसी समझौता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके में बनेगा, वो कह रहे हैं उनके में बनेगा। इस वजह से ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजस्व विभाग और गांव के पंचायत और गांव के लोग की सहमति की बात करें तो ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों जो है नहीं ये सॉर्ट आउट हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण जो है काफ़ी त्रस्त हैं। प्रदेश की बात करें, प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं हमारे पास जो पहुंचती हैं, जो हमें जानकारी हो, तो गांव में
दिया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंटरलॉकिंग करा रखा है गांव में, और जो भी पात्र थे उनको आवास दिया गया, शौचालय दिया गया, जगह जगह पे सोख्ता बनाया गया। अभी स्कूल में भी बहुत बढ़िया कायाकल्प भी किया गया। तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है और आगे भी दिया जाता रहेगा। बदलते हुए प्रदेश को लेकर के और गांव में क्या सुविधा नहीं है, क्या समस्याएं हैं, और सुविधा हुई तो किस तरीके का गांव बदला हुआ? बदलते हुए परिवेश में गांव में तो सुविधाएं बढ़ी हैं। जैसे सड़क नहीं थी पहले, कच्चे रोड थे, खड़ंजा नाली का निर्माण हुआ है और आवास लोगों को मिला है। शिक्षा में भी बेहतर व्यवस्था हुई है, स्कूल भी बने हैं। जब पहले जो विद्यालयों में पैसा कम आता था, आज जो है विद्यालयों में पैसा ज़्यादा आ रहा है। पहले 5,000 आता था, 10,000 आता, आज जो है 25,000 50,000 जैसी संख्या उसके हिसाब से आ रहा है। तो विद्यालयों में भी विकास हुआ है, गांव में भी विकास है। बिजली की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब व्यवस्था हो गई। अब लाइन जो है 24 घंटा लगभग रह रही है, कभी कभार कट रही है, ना तो हमेशा लाइन रहती है। महिलाएं काफ़ी तादाद में हैं, महिलाओं से पूछेंगे। हर घर में शौचालय सरकार बनवा दी है, खुले में शौच मुक्त की बात हो रही है। क्या आप लोगों को शौचालय मिला हुआ? शौचालय अभी नहीं मिला है हम लोग को, नहीं मिला। और सबसे भारी दिक्कत है रास्ता का। रास्ते की समस्या है। हाँ, रास्ता नहीं है। नहीं, प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या लगता है गांव पहले से और आज में क्या फर्क है? पहले से ठीक है, केवल बदलाव है? रास्ता, हाँ बदला है, केवल रास्ता नहीं। हम लोग को बरसात में जाने आने की दिक्कत होती है, कोई बीमार पड़ता है उसको अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं तो गिर जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। यही दिक्कत है रास्ता। रिश्तेदार आते हैं तो गिर जाते हैं, क्या जो है कैसी समस्या है? रास्ते की समस्या है, रास्ते आने जाने में दिक्कत होती है। गांव में आपके घर के सामने जो सड़क है और जो नालियां हैं, सफाई कर्मी आते हैं? हाँ आते हैं। सफाई होता है? हाँ होता है। तो क्या प्रदेश, ये गांव लगता है पहले से कुछ बदला हुआ है? हाँ, बदला हुआ किस है। तरीके का बदलाव है? बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा बदला जैसे क्या है बदलाव? बदला यही हुआ है कि हर एक चीज़ का सुविधा है, केवल दिक्कत रास्ता का है। जी, तो घर में जो है शौचालय हर घर में बनवाने के लिए सरकार हर घर में शौचालय बना, हाँ शौचालय है। शौचालय बना है। क्या है समस्या, किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं गाँव में? अच्छा देख रही है, क्या समस्या क्या है? बस यही रोड का। रोड का? रोड की समस्या गांव में सबसे अहम समस्या है, सबसे बड़ी शिकायत है। लोग कह रहे हैं प्रदेश में कई एंगल से बात करें, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, बदलाव तो है, गांव बदल चुका है, लेकिन गांव की जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत लोग जो है आपसी मतभेद में उलझे हुए हैं। आपसी मतभेद में उलझे हैं। माता जी, क्या कारण है, क्यों उलझे हैं, क्या समस्या है? अब पता नहीं सरकार कौन कारण बा, खाली रास्ता का बहुत दुख बा। देखिए आप लोग सामने, हमन के राय नहीं कैसे कहिए। मंगली काम होते हैं घर पे, कोई काम होते, नात रिश्तेदार कैसे आते हैं घर पे? खेते खेते मंगावल जाला, का कइल जा। हमारे लड़की की शादी रहे फरवरी में, इतना रास्ता नहीं के दिया जनली। सरसों कटवा के बरमसारी से तो वही पड़े मारुति भराइल दीवारे पे, आ बाकी बारात वही खोलने से बहुत हमन के समस्या बा। देखी पानी भर जाला तो ना गोरू निकल पावेला, ना लड़के निकल पावेला, बहुत दिक्कत है। यानी पानी निकासी की भी समस्या है, नाली में से भी नहीं बना हुआ है। क्या प्रधान जी का कुछ प्रयास नहीं है क्या इसमें, क्यों जो है समस्या? प्रधान का कोनो गलती नहीं है, प्रधान बेचारा का नहीं गलती बा। हाँ, प्रधान जी का क्या कह रही है? प्रधान जी के केहू सुनबे नहीं करला। प्रधान जी चिल्लाते रहे ना, जनता अपन वाली करेले, तो प्रधान जी क्या करिए? जी, प्रधान की कार्यशैली की बात करें, प्रधान प्रयासरत हैं गांव के विकास के लिए, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं जिनको ये विकास नहीं समझ में आ रहा है। समस्याएं बनी हुई हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। संबंधित अधिकारी, संबंधित कर्मचारी क्यों नहीं करा रहे हैं समाधान? और लोग हैं, क्या कहेंगे? युवा हैं, युवा क्या कह रहा है इस समस्या को लेकर के? प्रदेश में जो है बदलाव किस तरीके से, गांव कैसा बदला है, और आत्मनिर्भरता की बात करें तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार गांव का और शहर का विकास तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जैसे कि कुछ गांव के जो मानसिकता है वह बहुत ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो सड़क है वो उखड़ा हुआ है, अगर कोई इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता है तो किसी न तरीके फंसाने की प्रतिक्रिया करने लगते हैं। उनकी वो सोचते हैं कि कैसे इनको नीचा दिखा दिया जाए,
और हम लोग की बात छोड़िए, हम लोग पढ़ने के लिए इधर से नहीं निकल पाते हैं, और पानी भर जाए तो बताइए कैसे आएगा कोई बच्चा। और एक बार लेखपाल और अधिकारी भी कुछ लोग आए थे, वो भी लोग यहाँ पे गिर गए थे, तो वो भी लोग राजस्व विभाग के ही थे, उन लोगों ने भी नहीं कुछ कार्य किया इसके खिलाफ। तो यही है, जो सरकार देश में विकास कर रही है, लेकिन जो गांव में कुछ गांव लोगों की जो मानसिकता है वह ठीक नहीं है, इसके कारण विकास नहीं हो पा रहा है कहीं कहीं पर। युवा क्या कह रहा है? युवा प्रदेश के बदलाव को लेके क्या कह रहा है? युवा प्रदेश के बदलाव के लिए कह रहा है कि प्रदेश में बदलाव जो कि हो रहा है, गांव में पानी की टंकी बन रही है, इंटरलॉकिंग लग रहा है, जहां पर पहले कच्ची मतलब कि रहता था सड़कें, कच्ची सड़कें थी, वहां पे आजकल आरसीसी लग चुका है, या ढलैया पूरी बढ़िया से मोटी परत बनाई जा रही है छत की तरह, और खड़ंजा भी लग रहा है। पहले पानी की सुविधाएं नहीं थी, तो पानी की टंकी लगाई जाए ताकि आपको स्वस्थ पानी मिल सके। और जैसे कि बाथरूम नहीं था, पहले बूढ़े बच्चे महिलाएं बाहर जाया करते थे वॉशरूम के लिए, सरकार ने वॉशरूम दिया, और घर घर में मतलब बिजली भी दिया। जैसे सरकार की जो नीति है वह सही है, लेकिन उस पर लोग खरे कुछ कहीं कहीं पे मतलब है सही, लेकिन कहीं कहीं पे गड़बड़ भी है। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे सड़क को बनवाने की कृपया करें, और आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि जी, अपनी आवाज़, इस आवाज़ को किस तरीके से लोगों के बीच में अपनी समस्या और आला अधिकारी तक हमारी आवाज़ पहुँचे, लोगों की मंशा है इस आवाज़ को आगे बढ़ाने की। तो क्या गांव में और किस तरीके का बदलाव है और किस तरीके की समस्याएं हैं? देखिए, ये जो यहाँ का जो निजी समस्या है रास्ते का, उसके लिए हमने लेखपाल महोदय को बुलाया था, जैसे मैंने आपको बताया। अब दो लोगों के बीच का ये मामला है, अगर दोनों लोग सहमत हों, उस कहीं एक बीच का कोई निष्कर्ष निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा। हम रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, लेकिन दोनों लोगों को मानना पड़ेगा। बाकी जो विकास की बात है, तो गांव में हमने जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाह रहा हूं और दे भी रहा हूं। और जितने भी पहले कच्चे पक्के जो भी थे सड़क, उनको मैंने इंटरलॉकिंग करवाया, और स्कूल का भी मैंने कायाकल्प कराया, और जो गरीब पात्र थे उनको आवास, शौचालय, सुक्ता, बोरिंग, पेंशन, राशन, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की, वो हमने देने का प्रयास किया है और आगे भी देते कुछ रहेंगे। महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें वो क्या नाम शौचालय नहीं मिला है, क्या कारण है? देखिए, सरकार के पास शौचालय का डिमांड जाता रहता है हमारे ग्राम पंचायत से, उसमें से सरकार कुछ लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य के अनुसार कुछ लोगों का नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऑप्शन खोला हुआ है, दोबारा एप्लीकेशन जाएगा तो उनका भी पास करा दिया जाएगा, जिन लोग भी वंचित हैं। आप जो है लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे यह बसा हुआ गांव है। जल्द ही में लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, और फर्राटेधर आपके गांव के बगल में एक एक्सप्रेसवे बन गया है। क्या लगता है गांव आगे कैसे बदलेगा? देखिए, इससे ज़रूर विकास हुआ है, क्योंकि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे ग्राम पंचायत के बगल से एक्सप्रेसवे जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों की जो ज़मीन है, किसान हैं, वो सड़क के किनारे आ चुके हैं, जो कि बहुत पिछड़ा ये इलाका माना जाता था, सड़क पीछे रहती थी, लेकिन आज के समय में ये मेन सड़क हो चुकी है लिंक एक्सप्रेसवे से। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, दिल्ली की यात्रा बहुत ही जल्दी कम समय में आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं बहुत ही कम समय में। बहुत ही कम समय में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। 3.5 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय की जा सकती है। लेकिन और बात करें कि प्रदेश में जो विकास हो रहा है, नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? प्रदेश में सारी चीज़ें बदल रही हैं। जब से योगी सरकार आई है, तब से आप देखेंगे विकास की लहर हो गई है। जिधर देखिए उधर काम ही काम है। कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं है जो नहीं हो पा रही है। और जो इस तरह की गाँव में छोटी छोटी सड़कों की जो समस्याएं हैं, उसको भी आप लोगों के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है, और उच्च अधिकारी इसके ऊपर संज्ञान लेके जल्द से जल्द रास्तों का निराकरण हो, उसके लिए प्रयासरत हैं। आगे क्या देख रहे हैं गांव में? बिजली, पानी और इन तमाम
तमाम जो सुविधाएं हैं उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं बचपन से मुंबई जैसे शहर में रहने के बाद भी जब भी मैं गांव में आता हूं तो हर दिन हर एक गांव में जाकर लोगों की सेवाएं, जो गौर गरीब हैं उनकी मदद करना, एक मेरा एक धैर्य रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं, लोगों की समस्याओं का निराकरण कराऊं। इसी समस्या में इस ग्राम सभा का भी एक रास्ता है जो बरसों से मेरे पास इसकी खबर आ रही थी, तो हमें लगा कि आपके माध्यम से यह सरकार तक पहुंचाऊं। मैं खुद उच्च अधिकारियों तक जाऊंगा और इस रास्ते के बारे में जल्द से जल्द समस्या का हल हो, यहाँ के लोगों को सुकून मिले, एक नया रास्ता मिले, एक नई राह निकले। देखिए, हमारे बीच में समाज सेवी गुलाब सिंह हैं जो रहते हैं मुंबई में, लेकिन मूल निवासी गोरखपुर के दक्षिणांचल के हैं, और इनसे जानते हैं क्या मंशा है, किस तरीके का समाज सेवा करने की। सरकार की बात करें, सरकार भी सेवा भाव को लेकर के तमाम ऐसे काम कर रहे हैं। कहाँ से आपके मन में ऐसी बात आती है? एक विचार आया मुंबई जैसे शहर में रहने के बाद भी कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में कब किसको समय निकल जाता है पता नहीं चलता है, तो हमें लगा कि कम से कम गांव घर में जाके कुछ समय ज़रूरतमंदों के लिए दिया जाए। तो उसी के हिसाब से कभी हम ज़रूरतमंदों को बरसात में छाता बांटते हैं, कभी टी शर्ट बांटते हैं, कभी हैंड पाइप देते हैं, कभी जानवरों पंछियों के लिए हौदी मिट्टी का बर्तन बंटवाते हैं, कभी किसी का ऑपरेशन हो मोतियाबिंद का तो उसको हम फ्री ऑफ कास्ट करवाते हैं। तो इस तरह की अभी मैंने जल्द ही मेडिकल कैंप लगवाया है। इस तरह से मैं गांव-गांव में जो जागरूक लोग हैं उनको पकड़ के मेडिकल कैंप के द्वारा उनको ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल हो, उनकी समस्याएं जानी जाए, पहचानी जाए, इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। महिलाएं हैं और काफ़ी तादाद में ग्रामीण हैं गाँव में। सरकार राशन मुफ्त दे रही है, राशन मिलता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, हमको राशन नहीं मिलता। क्यों? अरे इसका आवेदन, शिकायत कभी आपने किया? नहीं, जैसे कि हमारे हस्बैंड सरकारी हैं, सफाई कर्मचारी, नहीं मिलता। ठीक, नहीं मिलता है। आप पात्र नहीं हैं इसलिए नहीं मिलता है। क्या गांव में राशन, तमाम ऐसी योजनाएं सरकार की, उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हमें लोग को नहीं लाभ मिलता है। आपको नहीं मिलता? आपको मिलता लाभ? हाँ, सरकारी राशन हम लोग को मिलता है जी। तो गांव में खाली जो सरकार गांव में रास्ता करतीन व्यवस्था कर दें, रास्ता करतीन बहुत दुख बा। हम आप यह हाथ जोड़त हैं आप लोग के सामने कि हमन के रास्ता का दिक्कत बा जान। हाँ, रास्ता करतीन व्यवस्था कर देवल जाए आप लोग। गांव की मूल समस्या है ये जो रास्ता है सामने दिखाई दे रहा है। ये रास्ता इधर तो काफ़ी चौड़ा है पीछे के साइड, लेकिन अगर कहें बात करो तो ये पीछे जो रास्ता बना हुआ है इसको लेकर के गांव में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं काफ़ी त्रस्त हैं। इस रास्ते को लेकर के आवागमन दुर्लभ सा महसूस हो रहा है। मंगलिक काम हो, किसानी का काम हो या स्वास्थ्य का जो है लोगों को आने जाने की एम्बुलेंस जैसी तमाम सेवाएं हैं, उसका जो है लोगों को काफ़ी आवागमन में समस्याएं हो रही हैं। शादी विवाह में क्यों जो है किस तरीके से लोग आते जाते हैं आपके घर, और जो क्या क्या कहेंगे? शादी विवाह हम लोग को यहाँ तो जनवरी फरवरी में पड़ती नहीं, क्योंकि फसल तैयार रहती है जी। रास्ता के कारण कोई नहीं डरता है। जब रास्ता नहीं रहेगा तो कैसे शादी होगी? रास्ते के कारण यानी शादी विवाह जनवरी फरवरी में आप लोग करते हैं? नहीं करते हैं, गर्मी में करते हैं जब खेत खाली हो जाता है। तो गांव में सुविधाएं तो अनेक हैं, लेकिन रास्ते की समस्याओं को लेकर के लोग जो है काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे बात करें दक्षिणांचल में लिंक एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारा जैसे सरकार की योजनाओं से जो है गांव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव में अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रदेश के साथ साथ गांव भी शहर के तर्ज पर दिखाई दे रहा है। अनूप कुमार सिंह रिपोर्ट, न्यूज स्टेट गोरखपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।